उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम रखा द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस ऑफ द वर्ल्ड। इसका माना यह है कि दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोग, दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, उनकी लिस्ट बनाई। उसमें भारत में भी जो पहले के लोग हैं पुराने, उसमें कुछ लोगों को इंक्लूड किया है और लोगों को इंक्लूड किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी उसमें तज़किरा है। 49वें नंबर पे हजरत उमर इब्न खत्ताब का भी तज़किरा है, न्यूटन का भी तज़किरा है और भी बहुत से लोगों का तज़किरा है। इनका तज़किरा, उनका तज़किरा, उसने 100 लोगों की पूरी एकदम लिस्ट तैयार की। हजरात अब किताब लिखना जब शुरू की उन्होंने, तो किताब लिखने से पहले उनका कलम रुका और अब वो ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि जिसका नाम सबसे पहले आएगा वही नंबर 1 माना जाएगा और उसी का आना चाहिए जो वाकई नंबर 1 है, उसी का नाम। लिखने वाला कौन है? ईसाई। कौन है? ईसाई, क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं, लिखने वाला क्रिश्चियन। और बहुत लंबी जुस्तजू के बाद उसने इस किताब को लिखा है। ऐसे ही नहीं लिखना शुरू कर, उसने बहुत पढ़ा है, बहुत तारीख का मुताला किया है, बहुत इतिहास पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ने के बाद उसने ये लिखा है। हज़रात आप देखें तो सही, अल्लाह अकबर, दुनिया किधर से किधर जा रही है। आज दुनिया मॉडर्न बनना चाहती है, शादियां मॉडर्न हो गई है, सिस्टम मॉडर्न हो गए हैं, वलीमे मॉडर्न हो गए हैं। जो हमारे इन लाइटों की दलील मांगते हैं, अपने बच्चे के बर्थडे पे घर सजा देते हैं, अपने बच्चे के वलीमे पे घर सजा देते हैं, बिरयानी बनवा देते हैं, जर्दा बनवा देते हैं, शेरवानी बनवा लेते हैं, बनवा लेते हैं। अरे कौन से सहाबी ने शेरवानी पहनी है? कौन से सहाबी ने बिरयानी खाई है? कौन से सहाबी ने जर्दा खाया है? कौन से सहाबी ने घर सजाया है? कौन से सहाबी ने शादी के कार्ड छपवाए हैं? कौन से सहाबी ने अपनी शादी में 4-4 किस्म की कोड़े और 2-2-3-3 किस्म की रोटियां और 70-70 किस्म के डिशेस बनवाई है? वहां तो एक खजूर बड़ी मुश्किल से मिलता था, एक चीज हो जाए बड़ी मुश्किल से आती थी। शादियां तो ऐसे ही हो जाया करती थी, वहां तो तारीख भी तय नहीं होती थी। ये क्या है? तारीख भी किताब, सब्जा भी किताब, बिरयानी भी किताब, कोरमा भी किताब, नाने भी किताब, बिल्डिंगें भी किताब, रोशनी भी किताब, लाइटें भी किताब, ये सारा सिस्टम बिदात। लेकिन कोई नहीं पूछता है कि ये बिदात क्यों है, ये बिदात क्यों है। सब करते हैं, लेकिन हम जब मीलाद पे घर सजाए तो ये बिदात, ये बिदात, ये बिदात। अब पूछो जर्दा क्यों बनाते? अरे यार कैसा सवाल कर रहे हो? जर्दा बिरयानी उस वक्त नहीं होता था तो वो लोग नहीं बनाते थे, कोरमा नहीं होता था नहीं बनाते थे, वो लोग नहीं करते थे ये सब। अगर होता तो वो भी करते, हम करते हैं। अगर ये लाइटें सहाबा के जमाने में होती तो वो पूरी दुनिया को सजा देते और बताते लोगों खुशियां मनाओ, बाहर आ गए, वो सारी दुनिया को सजाते। तुम तो सिर्फ अपना घर सजाने पे परेशान हो। कुछ किसी के बाद जवाब होगा नहीं होगा? पूछो तो सही। अच्छा सुनने में बेचारा जवाब बहुत देता है, सवाल करते ही नहीं। हाँ जवाब देगा, सवाल नहीं करेगा। इमाम साहब जिन्होंने जुमे में तकरीर की थी जुलूस में जाना बिदअत, उनके लल्ला का बर्थडे आया तो घर सज गया, कमरा सज गया, हैप्पी बर्थडे और पूरा गुब्बारा ये वो सब लग गया। अगर मुक्तदी ने पूछा इमाम साहब ये जायज है क्या? अरे हमें पता ही नहीं चला, बच्चों ने कम कर लिया यार, हम तो पता ही नहीं चला, लल्ला केक ले आया था, हमें पता ही नहीं चला। पता सब कुछ होता है, लेकिन जहां मोहब्बत होती है वहां इंसान खामोश रहता है और जहां नफरत होती है वहां इंसान बोलने पता सबको सब कुछ रहता है। हाँ सब जानते हैं। अगर यही होता तो फिर आज ये सारी वावेला ही नहीं मचना, ये जो मचा हुआ। तो हज़रात ये सारा सिस्टम आप देखें, मैं बता रहा था डॉक्टर माइकल एचहार्ड ने 100 लोगों के नाम लिखे, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली थे, उनको लिस्ट बनाई। हज़रात मुसलमान है कि सिर्फ बंबई दिल्ली की कमाइयों में और अपने घर की बिल्डिंगों में और अपनी शादियों में और जर्दा बिरयानी में हिंदा हुआ है। अरे उठो, अपने नबी को पहचानो। हज़रात तारीख शाहिद है, मोबाइल पे आज की जो किताबें मौजूद है, माइकल एचहार्ड के कलम से अगर कोई पहला नाम निकला था तो वो नाम मुस्तफा था, आमिना के लाल का नाम था, अब्दुल्ला के प्यारे का नाम
था और उसने बताया लोगों दुनिया का सबसे निराला नाम अगर कोई है या इंसान अगर कोई है तो मदीने